हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास प्रोजेक्ट क्या है। हमारे पास प्रोजेक्ट है हिंदी एंड इंग्लिश पिक्चर कलेक्शन। ठीक है, इसमें दो लैंग्वेजेस हैं, एक हमारे पास हिंदी की है और एक हमारे पास इंग्लिश है। इसमें हमारे पास तीन मेनली प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर जो कर रहे हैं वो इनविटेशंस पे है। ठीक है, इनविटेशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, लाइक वेडिंग कार्ड्स हो सकते हैं, वेडिंग इनविटेशन हो सकते हैं, बर्थडे इनविटेशन हो सकते हैं, बेबी शॉवर हो सकता है, दिवाली ईद इनविटेशन, किसी भी इंगेजमेंट इनविटेशन, किसी भी तरह का कोई भी पार्टी, कोई थीम पार्टी, कोई क्रिसमस पार्टी, किसी भी तरह के कोई भी हमारे पास हो सकता है। और उसमें हम लोगों को क्या करना है, पिक्चर कलेक्ट करनी है। अब उसमें क्या करना होता है कि आपको अपने मोबाइल फोन से उस पिक्चर को फिजिकली क्लिक करना होता है, मीन्स के उसकी पिक्चर लेनी होती है और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करनी होती है। अच्छा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबका साइज सेम हो, फोर साइड्स जो है वो इक्वल हो। अगर आपने इक्वल नहीं खींची पिक्चर तो आपको क्रॉप करके उसको करना है। और इसमें मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसमें डेट भी मेंशन हो, डे भी मेंशन हो और इसके अलावा एड्रेस लाजमी तौर पे मेंशन हो। बहुत से वेडिंग कार्ड्स होते हैं जिन पे सेकंड पेज पे मतलब टाइमिंग वगैरह लिखी होती है, लेकिन फर्स्ट पेज पे डेट वगैरह लिखी होती है। तो वो उसका जो फर्स्ट पेज होगा आपने उसकी पिक्चर क्लिक कर लेनी है। एक पीडीएफ में जस्ट एक पिक्चर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो चाहिए। फिर मैं बाद में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में चाहिए। और इंग्लिश का डाटा जो है वो आप किसी भी कंट्री से ले सकते हो, पाकिस्तान से ले सकते हो, इंडिया से ले सकते हो, यूके से, यूएस से, कनाडा, कहीं से भी आप उसका डाटा ले सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट ये तीन वाले करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एडिशनल पार्टी इनविटेशन एग्जांपल्स देखेंगे। ये है पेज नंबर 37 पे। ये क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी इनविटेशन हमारे पास है वो हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं पेज नंबर 37 पे जाती हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी आप हम लोग गाइडलाइंस से देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी है। और साथ में उसकी आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी कि हम लोगों के पास कौन सी रिजेक्टेड फाइल्स होती हैं और कौन सी एक्सेप्टेड होती हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन फ्यूचर इवेंट्स आ रहे हैं, मतलब किसी कज़न की, किसी भाई की शादी जो है वो आपके नेक्स्ट मंथ आ रही है या कहीं कभी भी आ रही है, तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उसको इंक्लूड नहीं करना, आपको जस्ट जो पास्ट में हो गए हैं वो करने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर मतलब किसी की शादी आज हो या कल थी तो इस तरह भी नहीं करना। मतलब आप कोई भी ओल्ड डाटा यूज कर सकते हो, लाइक 10 साल पुराना, 15 साल, 20 साल, कोई भी डाटा जो है वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आज की डेट से बहुत ज्यादा करीब वो नहीं होना चाहिए, और ना ही आज की डेट का होना चाहिए और ना ही इन फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो सेंटर टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी जो भी इवेंट है उसका नेम लिखा होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, द टेक्स्ट इज सेंटर्ड इन द इमेज, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज कंबाइंड डेट एंड टाइम, ओवरऑल द फॉर्मेट इज इवेंट नेम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट है क्या। ठीक है, पूल पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी के भी हो सकते हैं, वेडिंग इनविटेशन है, बर्थडे इनविटेशन है, इसके अलावा आपके पास बेबी शॉवर है, कुछ भी है जो सेंटर में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा डेट एंड टाइम, लाजमी तौर पे होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 जून एट 7 PM। ठीक है, एंड देन उसके बाद एड्रेस भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको एड्रेस जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन ये ब्लर है, इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको मोबाइल फोन पे ओपन किया हुआ। ठीक है, ये तो हो गया जिसमें हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ रहा है। कुछ टेक्स्ट ऐसे होंगे जो कि ये भी सेंटर वाला है। ठीक है ना, अब बेबी शॉवर है, इसमें कोई किसी भी तरह का इवेंट है ना, तो हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, अब उसमें डेट भी लिखी हुई है, डे भी लिखा हुआ, और प्लेस मीन्स के हमारी जगह, मीन्स के होम भी हो सकता है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद है लेफ्ट वाला, ठीक है ना, सेंटर लेफ्ट टेक्स्ट। अब ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसमें भी रिक्वायरमेंट्स वही हैं। ठीक है, बस इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। सेंटर के अलावा आपके पास, सॉरी, लेफ्ट के अलावा आपके पास राइट में भी आ जाएगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन वही होगी। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो सारे का सारा जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। फिर ऐसा भी टेक्स्ट हो सकता है जो कि बॉटम पे हो। ठीक है ना, ये देखिए बॉटम सेंटर टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये बॉटम पे आ रहा है, यहाँ है सब कुछ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ, डे भी लिखा हुआ, नेम, पर्सन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हिंदी जो है वो, आप ये सारा आपको इंग्लिश में नजर आ रहा है, मैं आपको हिंदी के भी दिखाती हूँ, तो वो फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए आप कहीं से भी ले
दे सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। और ये अपर सेंटर्ड के लिए भी, ठीक है, जैसे ये डाउन के लिए था, बॉटम के लिए था, इसी तरह ये अपर के लिए भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये तो हमारे पास हो गया इनविटेशन के लिए, किसी भी तरह का इनविटेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया, बर्थडे सेरेमनी हो गई, वेडिंग कार्ड्स हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गई, इसके अलावा कोई भी इवेंट है, ईद हो गया, दिवाली हो गया, या कुछ भी हो गया, क्रिसमस का हो गया, कुछ भी होगा, उसकी वो सारी आपने ले लेनी है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये है, ये जैसे ये एंगेजमेंट सेरेमनी है, इसमें A to Z हर चीज अवेलेबल है, ये सैंपल आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये हिंदी के लिए है, जिसमें सब कुछ लिखा, इवन फोन नंबर भी लिखा गया है, और आप ये भी देख सकते हो कि 4 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, एक PDF में जस्ट एक होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ये भी एंगेजमेंट सेरेमनी है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। तो ये सारे जो है वो अप्रूव्ड है, ठीक है, ये सारे सैंपल्स जो हैं वो क्या है, अप्रूव्ड है। रिजेक्टेड नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो रिजेक्टेड कौन से हैं। जैसे ये वाला PDF जो है ये रिजेक्टेड है, ठीक है। वो कैसे रिजेक्टेड है मैं आपको दिखा देती हूँ। पहली रीजन तो ये हो गई, ये दिसंबर 2024 का है, ठीक है, मीन्स के अपकमिंग है, अभी दिसंबर आया ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसके लिए है, तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरी रीजन इसकी ये है कि यहाँ पे एड्रेस नहीं सही लिखा हो, 1 2 3 एनीवेयर स्ट्रीट एनी सिटी स्ट्रीट 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें प्रॉपर एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिजेक्टेड। इसके अलावा आपके पास जो है वो मैं आपको और दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये भी है हमारे पास, ये भी आप देख सकते हो, ये भी अप्रूव्ड है, ठीक है। तो आपको इस तरह के हमें सारे इनविटेशंस जो हैं वो चाहिए होंगे। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास ऐसे इनविटेशन जो कि हमें SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू आते हैं, वो भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग ट्राई करें कि वो वाला ना यूज करें। जैसे ये पार्टी इनविटेशन है, किसी भी जरूरी नहीं है ये पार्टी इनविटेशन हो, किसी भी तरह का इनविटेशन हो सकता है जो कि आपको SMS या टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में आए, या फिर आपको आपके व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो क्या कर दिया जाए, मतलब PDF में भेज दिया जाए, या आपको ईमेल कर दिया जाए। तो आपने उसके लिए काफी डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका पेज नंबर जो है वो है हमारे पास 29, तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 29 पे। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास है पेज नंबर 29, ये है ये देखें, ये है पार्टी इनविटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर PII का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भी नजर आ रहा है और URL भी नजर आ रहा है, ठीक है। कहता है द पर्सनल एड्रेस एंड इंडिविजुअलाइज्ड URL एंड PII एंड शुड बी टैग्ड एज शोन। आप इसमें देख सकते हैं कि ये दो चीजें, अगर आपको PII के फॉर्म में दिया जाएगा तो वो ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। अगर SMS हो, ठीक है ना, आपके मोबाइल फोन पे आ रहा है, तो वो इस तरह से आपको होगा, ठीक है। जैसे हमें कंपनीज की तरफ से आते हैं, या फिर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स भेज देते हैं, या फ्रेंड्स भेज देते हैं, या रिलेटिव्स भेज देते हैं, तो वो आपको किसी चीज पे इनवाइट करते हैं, लेकिन वो आपको फिजिकली नहीं भेजते, बल्कि आपको टेक्स्ट कर देते हैं। तो वो इस तरह से हो जाता है, जैसे हे लिली यू आर इनवाइटेड एलेक्स एंड जेमी बर्थडे पार्टी इट्स नेक्स्ट सैटरडे एट 7 ET एट वैली रोड टोरंटो, यू कैन मेक इट यस नो, और नीचे जो है वो URL उसने भेज दिया, ठीक है। तो आपको ये क्या है, द बॉडी ऑफ द SMS टैग इज कॉपी एंड पेस्टेड हियर, तो जस्ट उसको क्या कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो PDF भी बना सकते हो, जिसमें आपका उसका टाइम वगैरह जो है वो शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लाजमी तौर पे एक थी एग्जांपल, पता नहीं कहाँ गई है। तो इसके अलावा जो है वो मतलब आपको इनविटेशन भेज कौन रहा है, वो थर्ड पार्टी भेज रही है, मतलब जो भी असिस्ट कर रही है। फिर इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल टाइम स्टैम्प होना चाहिए, जैसे ये है कि मतलब इस डेट को भेजा गया था, और स्टैंडर्डाइज टाइम स्टैम्प ऐसे होना चाहिए, डे जो है लाइक 29 है, मंथ 29 मई एंड ईयर 2024, ठीक है ना। तो पार्टी इनविटेशन मतलब इवेंट टाइप क्या है, पार्टी है या कुछ और है, तो आपने उसको पार्टी इनविटेशन भेज दिया। और इसके अलावा पार्टी साइज क्या है, मीन्स कि कितने पेजेस हैं, तो वो जस्ट 1 है।
देन उसके बाद इनविटेशन टाइप बर्थडे है या सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, कुछ भी है जो भी आपका कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये है अटैचमेंट इस तरह से हो सकती है, ठीक है, आपको पीडीएफ फॉर्म में वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो कहता है कि आपको इसको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना और ड्राइव में अपलोड करना। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें ना फर्स्ट और लास्ट नेम होना चाहिए। जो भी आपको पार्टी दे रहा है ना, उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम होना चाहिए, उसका एड्रेस भी होना चाहिए और उसका फोन नंबर भी होना चाहिए और उसकी ईमेल भी होनी चाहिए। और वो ईमेल कहते हैं कि ऊपर दी हुई है, लेकिन मुझे इस पिक्चर में जब मैं गाइडलाइंस पढ़ रही थी तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी उसकी ईमेल जो है वो नजर नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको देनी होगी, ठीक है। फिर मतलब एक्शन टाइप कौन सा, इनविटेशन है, प्रोवाइडर टाइप है, वो पार्टी है एक। तो इस तरह से जो है वो सारा कुछ होना चाहिए। ओरिजिनल टाइम स्टैम्प क्या है हमारे पास, वो ऑलरेडी सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ इधर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आपको ईमेल के थ्रू भी आ रहा है तो आपको तब भी यही सारा कुछ करना है, ठीक है। तो जैसे ये ईमेल के थ्रू इस तरह से आया हुआ, तो इसको भी आपको डाउनलोड करना है और सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इधर लिखी हुई हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो लास्ट वन हमारे पास चीज है वो हमारे पास है अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट्स जो है वो आपके क्लाइंट के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब वो आपको कंफर्म कर देते हैं क्लाइंट के, इस टाइम पे इस डे को हम यहाँ पर आपकी क्या है अपॉइंटमेंट होगी, देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसका आपको स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं लेना होगा, उसको आपको मतलब दो डिफरेंट फाइल्स हैं उसमें आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जैसे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल के थ्रू या डॉक्टर एंड पेशेंट में भी हो सकती है, या इसके अलावा कोई और भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास। ये है 26 पेज नंबर, तो हम लोग इसको कर लेते हैं पेज नंबर 26 पे जाके। ये हमारे पास ना, ये रेस्टोरेंट, ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, ठीक है। अब इसमें कहता है कि ये बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल कंफर्मिंग मेडिकल अपॉइंटमेंट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कहता है नोट दैट दिस स्क्रीनशॉट इज पार्शियल एंड डज नॉट शो ऑल द इंफॉर्मेशन इन द ईमेल। कहता है कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्रीनशॉट है जिसमें तमाम हमें जो है वो शो नहीं हो रही इसमें, ठीक है। वो नजर आ रहा है जिसने बुक किया है वो डॉक्टर जेम्स है, डेट भी हमें नजर आ रही है, टाइम भी नजर आ रही है, और जो बुकिंग फॉर जिसके लिए किया है वो भी हो रहा है, वो सारा कुछ शो हो रहा है। लेकिन इसमें क्या करना है, कहते हैं इट शुड बी डाउनलोडेड एज EML और HTML फाइल में। हमें PDF फाइल में इसको डाउनलोड नहीं करना, बल्कि हमें इसको EML और HTML में करना है। एंड EML एंड HTML क्या है, एक्चुअली ये आपको YouTube से जाके देखना पड़ेगा कि आप ईमेल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। PII का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो भी प्रोवाइडर नेम होगा वो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा, उसकी ईमेल लाजमी तौर पे होनी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ Gmail होनी चाहिए, ठीक है। Gmail के अलावा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे याहू या कोई एक खास प्रोफेशनल ईमेल जो होती है वो नहीं होगी। मैसेज सब्जेक्ट क्या है, वो अपॉइंटमेंट है और किस डेट को या वो भी आपने बताना है। एक्शन टाइप कंफर्म हो गई है, प्रोवाइडर टाइप थर्ड पार्टी है, और प्रोवाइडर नेम जो है वो क्या है, हॉट डॉग मीन्स के डॉक्टर है वो। ओरिजिनल टाइम स्टैम्प क्या है, वो 1 फरवरी 2020, जो भी है। इवेंट टाइप क्या है, वो अपॉइंटमेंट है, और पार्टी साइज मीन्स के हमारे वो जो फाइल है उसमें एक ही पिक्चर होगी, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो विजिट टाइप जो है वो आपने करनी है या आपके भाई ने करनी है या आपकी बहन ने करनी है, वो भी इधर है। अपॉइंटमेंट टाइम डॉक्टर है, और स्टेट और रीजन जो भी मतलब जहां पे भी आप कर रहे हो वो सारा कुछ जो है वो होगा। तो ये सारे जो है वो 3 टाइप्स है। अगर तो आपके पास 2 ऊपर वाली टाइप जो है वो अवेलेबल होंगी तो इट्स फाइन, अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें ये थर्ड वाले पे भी ही फोकस करना है, ठीक है ना। 2 वाली भी, ये दोनों ऊपर वाली 2 भी हो जाए तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने आपको कहा था कि पिक्चर क्लिक करने के बाद आप उसको क्या करोगे। अच्छा, अगर आपके मोबाइल में कैम स्कैनर है तो बेस्ट है, सॉरी आपके मोबाइल फोन में के कैमरा में अगर स्कैनर मौजूद है, ठीक है, बहुत से डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, अगर तो वो है तो गुड है, अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से कैम स्कैनर डाउनलोड कर सकते हो और उधर से ओरिजिनल पिक्चर को सॉरी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उस पिक्चर को स्कैन करने के बाद या क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल में जाना है और इमेज टू PDF कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छा क्या करना है मैं बता देती हूँ, आपको न्यू टैब करना है और यहाँ पे आपको करना है इमेज टू PDF।
इमेज टू पीडीएफ करने मैं पर्सनल तौर पे ये वाला यूज करती हूँ, तो आप इसको जेपीजी टू पीडीएफ भी कर सकते हो। यहाँ से आपको जो भी इमेज चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, पीसी से करो या फिर मोबाइल फोन से करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये करने के बाद आप ड्राइव लिंक में अपलोड करोगे और उस ड्राइव लिंक का शेयर जो है लिंक जो है वो मेरे साथ शेयर करते। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला हो, बाकी सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उधर से देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।